महिंद्रा ने बोलेरो के छोटे भाई बोलेरो नियो को लॉन्च कर दिया है 8.48 लाख रुपीस में। अगर आप जानना चाहते हो बोलेरो नियो में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा है, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बोलेरो नियो को कंपेयर करने वाले हैं बोलेरो से और ये देखेंगे क्या आज भी हमें पुरानी बोलेरो खरीदना चाहिए या फिर बोलेरो नियो को प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो दोनों ही गाड़ियों की लेंथ बराबर है 3995 mm, लेकिन बोलेरो नियो की विड्थ है 1795 mm, जो कि 50 mm ज्यादा है बोलेरो की विड्थ से। इसी तरह से इसकी हाइट है 1817 mm, जो कि 63 mm कम है बोलेरो की हाइट से। और व्हील बेस दोनों गाड़ियों का बराबर है 2680 mm। तो यहाँ से आप ऑन पेपर देख सकते हैं कि बोलेरो नियो बोलेरो से ज्यादा चौड़ी तो है लेकिन ऊंची कम है। केबिन स्पेस की बात की जाए तो फर्स्ट और सेकंड रो में तो दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग बराबर स्पेस मिल जाती है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो कंफर्टेबल नहीं है। अगर डिटेल में जाकर बात करूं तो बोलेरो में आपको शोल्डर रूम ज्यादा मिल जाता है, लेग रूम कम मिल पाता है, जबकि बोलेरो नियो में आपको लेग रूम ज्यादा मिल जाता है लेकिन शोल्डर रूम कम मिल पाता है। तो किसी भी तरह से आप आ जाओ, आपको कंफर्ट तो नहीं मिलना। वहां पर छोटे बच्चे या फिर कम हाइट वाले एडल्ट ही बैठ सकते हैं ठीक ठाक कंफर्ट के साथ में। आगे बढ़ते हैं और बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं। जो इसकी थर्ड रो है वही बूट स्पेस है। आप सीट को फोल्ड कर दो तो बूट स्पेस बन जाता है और फोल्ड नहीं करो तो वहां पर बैठने के लिए दो लोगों की जगह निकल आती है। तो यही स्पेस बोलेरो नियो में आपको 384 लीटर मिलती है, जबकि बोलेरो में 550 लीटर की है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो अभी तक बोलेरो नियो का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं ये TUV 300 है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm हुआ करती थी, तो इसकी भी उतनी ही होनी चाहिए। और रही बात बोलेरो की तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करें तो बोलेरो नियो का है 5.35 मीटर का, जो कि 0.45 मीटर कम है बोलेरो के 5.8 मीटर के टर्निंग रेडियस से। जिनको नहीं पता कि टर्निंग रेडियस क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है। ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। दोनों ही गाड़ियों में 15 इंच के टायर इस्तेमाल किए गए हैं। और रही बात फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो बोलेरो नियो में आपको 50 लीटर का मिलता है और जबकि बोलेरो में 10 लीटर बड़ा 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो बोलेरो नियो में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया हुआ है जो 100 bhp की पावर जनरेट करता है और 260 Nm का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। पहले जब TUV 300 थी तब मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिला करता था, लेकिन अभी इसे सिर्फ मैनुअल के साथ ही लॉन्च किया गया है। अगर इस इंजन को कंपेयर करते हैं बोलेरो में मिलने वाले 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन से, तो 25 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 50 Nm का ज्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। और रही बात माइलेज की तो बोलेरो नियो में 17.29 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि 0.59 kmpl ज्यादा है बोलेरो में क्लेम किए जाने वाले 16.7 kmpl के माइलेज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोलेरो का इंजन पावरफुल भी कम है, उसके बावजूद भी माइलेज भी कम ही जनरेट कर पा रहा है, जबकि बोलेरो नियो का इंजन ज्यादा पावरफुल भी है, ज्यादा टॉर्की भी है और ज्यादा माइलेज भी क्लेम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोलेरो में हाल फिलहाल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सिंगल ड्राइवर एयरबैग और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स ही मिल पाते हैं स्टैंडर्ड हर किसी वेरिएंट में। इस साल के आखिर तक बोलेरो में सिंगल ड्राइवर एयरबैग मिल सकता है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से इनको ड्यूल एयरबैग देना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बोलेरो नियो के बारे में बात करें तो इसमें काफी बेहतर सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि ABS, एयरबैग, EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर और टॉप वेरिएंट में इन सभी फीचर्स के अलावा आइसोफिक चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि बोलेरो नियो में लगभग 2 गुना ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो बोलेरो नियो में मिल जाते हैं लेकिन बोलेरो में नहीं मिल पाते हैं। अलॉय व्हील्स
बोलेरो नियो में मिल जाते हैं, लेकिन बोलेरो में व्हील्स कवर्स मिल पाते हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग, 12 वोल्ट पावर सॉकेट बोलेरो नियो में डबल मिल जाते हैं, जबकि बोलेरो में सिंगल। ब्लू सेंस ऐप जिसमें आपको कार कनेक्ट फीचर्स मिल जाते हैं। बोलेरो नियो की ड्राइवर सीट 8 वे एडजस्टेबल हो सकती है मैनुअली, जबकि बोलेरो की 6 वे ही एडजस्ट हो पाती है। असल में बोलेरो नियो की ड्राइवर सीट को अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि बोलेरो में यह फीचर्स नहीं दिया हुआ है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर आर्मरेस्ट, रियर डिफॉगर, रूफ माउंटेड एंटीना, फॉलो मी हेडलैम्प, फ्रंट एंड रियर केबिन लैंप, जबकि बोलेरो में सिंगल केबिन लैंप मिलता है। इसके अलावा बोलेरो नियो के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको टच स्क्रीन भी मिल जाती है 7 इंच की, जिसमें 6 स्पीकर दिए गए हैं और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं, जबकि बोलेरो में आपको टच स्क्रीन नहीं मिल पाती है। सिंगल डिन म्यूजिक सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर्स के साथ में। वॉइस कमांड, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स, इको मोड, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी आपको बोलेरो नियो में मिल जाते हैं, लेकिन बोलेरो में नहीं मिल पाते हैं। वहीं अगर बात करें उन फीचर्स के बारे में जो बोलेरो में मिल जाते हैं लेकिन बोलेरो नियो में नहीं मिल पाते, तो ऐसा एक सिंगल फीचर भी नहीं है जो बोलेरो में हो लेकिन बोलेरो नियो में ना हो। यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा तो बोलेरो एक देसी गाड़ी है, इसे देसी टच दिया गया है। इसका फ्रंट भी देसी है और अंदर से केबिन भी देसी है, चलाने में भी देसी है। फीचर्स पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, फिर चाहे कंफर्ट के हों या सेफ्टी के। वहीं बोलेरो नियो को मॉडर्न बनाया गया है, ज्यादा कंफर्टेबल है, कंफर्ट और सेफ्टी के ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं और देखने में भी काफी स्टाइलिश लगती है बोलेरो के कंपेरिजन में। ऐसा ही नहीं, दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन भी अलग अलग तरह से टून अप किया गया है। बोलेरो का थोड़ा हार्ड सस्पेंशन है, जबकि बोलेरो नियो का कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए सेटअप किया गया है। वारंटी ऑफर के बारे में बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिल जाती है, 3 साल तक की या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की। तो बोलेरो नियो अभी हाल में ही लॉन्च हुई है, इसलिए उसका एग्जैक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट तो नहीं पता, लेकिन अगर TUV 300 की मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बोलेरो का मेंटेनेंस कॉस्ट सस्ता है, जबकि बोलेरो नियो का थोड़ा महंगा है। और अब प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों ही गाड़ियों की तीनों वेरिएंट की प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोलेरो नियो का बेस वेरिएंट 10,000 रुपए सस्ता है, जबकि मिड वेरिएंट 19,000 रुपए महंगा है। टॉप वेरिएंट 51,000 रुपए महंगा है बोलेरो से। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बोलेरो नियो का असल में टॉप वेरिएंट N10 ऑप्शनल है, जिसे हाल फिलहाल अभी लॉन्च नहीं किया गया है। उस वेरिएंट में फीचर्स के नाम पर आपको सिर्फ मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी सभी फीचर्स N10 वाले ही हैं। इसके अलावा बोलेरो नियो को अभी इंट्रोटेक्टिव प्राइस में लॉन्च किया गया है। 1 से 1.5-2 महीने बाद इसके प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद ये बोलेरो से और भी महंगी हो जाएगी। और अब आखिर में बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए तो मात्र 19,000 से 50,000 रुपए प्राइस डिफरेंस में आपको काफी कुछ ज्यादा मिल जाता है बोलेरो नियो में बोलेरो के कंपैरिजन में, इसलिए आपको बोलेरो नियो को ही प्रेफर करना चाहिए। बाकी रही बात बोलेरो की इमेज की, इससे जुड़े इमोशंस की, या फिर पड़ोसी ने भी बोलेरो ली है इसलिए ही हमें बोलेरो लेनी है, तो आप बोलेरो ले सकते हैं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।